बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फाइल मेन्यू के बारे में बताया था और उसके अंदर जो फंक्शन थे उनके बारे में बताया था कि और ये बताया था कि न्यू फाइल किस तरह क्रिएट किए जाता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग उससे बोर ज़रूर हुए होंगे क्योंकि वो 20 मिनट का ट्यूटोरियल था। मैं कोशिश करूंगा इतने लंबे ट्यूटोरियल ना बनाऊं, लेकिन मेरी आदत नहीं छोटे ट्यूटोरियल बनाने की, क्योंकि 3-3 मिनट के ट्यूटोरियल बनाओ, 300 ट्यूटोरियल बना दो तो आप लोग कहेंगे वाह तैमूर भाई ने कितना बड़ा कोर्स बनाया यार, आला कोर्स। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वीडियो बड़ी बनाओ और हर चीज़ जो है वो डिटेल से समझाओ, ताकि जो बंदा कोर्स देख रहा है उसको यार पता तो चले कि वाकई ये सॉफ्टवेयर ये काम करता है, इसमें ये फंक्शन है। वो एक दिन आराम से बैठ के देखे, उसको दोबारा नहीं होगी इस वीडियो को दोबारा प्ले करो, इसको प्ले करो। वो 1, 2, 3, 4 वीडियो जितनी भी वीडियो है वो तसल्ली से देखिए, उसके 7-8 घंटे लगे और कोर्स जो है वो पूरा कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये टूल्स क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये इमेजेस सारी बंद करूँ आप लोगों का, फिर थोड़ा सा माइंड जो है वो खाली ये मैं न्यू इमेज जो है ये फाइल है इसको रहने देता हूँ। अब ये जो टूल्स हैं ये बाज़ दफ़ा इस समझें ख़त्म हो गए। अब ये भी फ़र्ज़ करें कि ये अब ये नहीं है, आप लोगों से गलती से हुआ है या जिस तरह हुआ है आप लोगों से टूल्स भी गायब हो गया है, पैनल अभी साइड वाले गायब हो गए। आप लोग परेशान हो जाएंगे यार अब क्या करें, ये तो समझ मुझे तो भी नहीं आ रही। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे जो चीज़ आपने ओपन करनी है वो यहाँ से आपने सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। F7 शॉर्टकट कमांड है, लेयर की क्लिक करूँगा ये आ गई। उसके बाद टूल्स बार हमने ओपन करनी है तो यहाँ से आके ये टूल यहाँ से ओपन हो। इसको आपने अगर लंबा करना है तो यहाँ पे ये 2 तीर छोटे से नज़र आ रहे हैं, असल में ये रेक्टेंगुलर होती है। इन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगी। मैं ज़्यादातर इनको इसी तरह रखता हूँ, लेकिन पुराने ज़माने का जो फोटोशॉप 7 होता था, ये CS खाली 6 था, फिर अडोब CS3 ये उनमें इस तरह कुछ टूल बार होती थी। अभी भी मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ अडोब फोटोशॉप 7 कहते हैं यार गुजारा चल रहा है ना तो ठीक है, लेकिन भाई एडवांस चीज़ों की तरफ आओ, बहुत ज़्यादा आसानी कर दी अब तो अडोब ने। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें इस तरह मैं टूल्स को रख लेता हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह रख लें या इस तरह रख लें, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसी तरह रखूँगा। उसके बाद विंडोज़ में आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास तमाम पैनल हैं। यहाँ पे कलर वगैरह का अभी मैं यहाँ से इसको भी ओपन कर देता हूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये पैनल हैं, इनको जितना ओपन कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन कलर्स और हिस्ट्री और लेयर पैनल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यही मुझे चाहिए। बाकी का जहाँ पे यूज़ होता है तो वहाँ पे उसको देखेंगे। तो ये हमारी फाइल जो है वो न्यू हमने क्रिएट की हुई है। हमें बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था कि न्यू फाइल किस तरह क्रिएट करनी। अब यह है कि Ctrl O से मैं कोई फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फर्ज करेंगे यही मैंने एक इमेज ओपन कर ली। अब हम सबसे पहले टूल्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मूव टूल और शॉर्टकट कमांड है इसकी V। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इमेज पे लाऊं तो ये देखें कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो रही यार, सोचने वाली बात है। ये देखें कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ये आप लोगों ने मैसेज पढ़ लेना है अगर आप लोगों के पास वार्निंग आए। मूव टूल का मतलब होता है एक जगह से उठा के तस्वीर को इधर उधर करना। अब यहाँ पे ये लेयर हैं, लेयर क्या चीज़ है इसके बारे में डिटेल से भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसका छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। लेयर फर्ज करें आपने एक पिक्चर ओपन की, ये आपके लेयर है, ठीक है। अब इसको अगर ताला लगा हुआ है, फर्ज करें आपका घर है उसको ताला लगा हुआ है, तो आप उसको, या साइकिल है, सॉरी घर की मिसाल नहीं देता, साइकिल है ताला लगा हुआ आप चला नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसको ताला लगा हुआ, इस ताले को अब हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो गया। अब वही मूव टूल दोबारा ये देखें मैंने सेलेक्ट किया और इससे मैं पकड़ूंगा माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको यहाँ से न्यू फाइल जो क्रिएट की यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। ये देखें ये वही इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आप लोगों के सामने वो इमेज आ गई। अब इसको मैंने छोटा करना है। ये मेरी फाइल साइज शायद छोटा था और इमेज बड़ी थी, लेकिन मैंने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना। इसमें करना क्या है कि जूम टूल को सिलेक्ट कर लेना है, Z उसकी शॉर्टकट कमांड है, ये सबसे नीचे है। ये टूल भी आपके साथ साथ कवर होते जाएंगे, मैं सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो जहाँ पे यूज़ होगा उसका तो बताना लाजमी है। अब जूम टूल से ही हम इसको
माइनस कर सकते हैं क्योंकि जूम आउट कर सकते हैं या जूम इन। यहाँ से मैं कीबोर्ड से Alt को प्रेस करूंगा और इसको माइनस पे क्लिक करूंगा, पिक्चर को मैं छोटा कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मूव टूल को दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखें साइडों पे हमारे पास इस तरह एक डब्बा सा बना हुआ आ गया। इसके कोनों पे पकड़ने वाले आप समझ लें कि छोटे छोटे डब्बे हैं, लेकिन मैं इंटर करूंगा तो इसको यहाँ से सोए ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल T से सिलेक्ट करता हूँ, ये इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट और Alt दबा के Alt इसको छोटा कर लिया पिक्चर को, ठीक है, ये इतना कर लिया, ओके कर देना है। अब मुझे पता है कि पिक्चर वहाँ पे पड़ी और उसका साइज क्या, फिर आपने मूव टूल सेलेक्ट करके इस पिक्चर को यहाँ से ये ओपन कर लेना। अब इसको हम जूम कर लेते हैं, Z प्रेस करके जूम, ये देखिए अब आगे फिट स्क्रीन के लिहाज से ये। अब ये देखिए मूव टूल सेलेक्ट किया हो, ये पिक्चर हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मूव टूल। अब मूव टूल की एक और बात बताऊं कि इसके अंदर और भी फंक्शन, आप सोचेंगे यार मूव टूल के अंदर फंक्शन, जी भाई मूव जो भी एडोब का टूल है वो एक काम नहीं करता। अगर आपका माइंड है, आप उससे काम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब मैं मूव टूल से ही इस इमेज की डुप्लीकेट बनाऊंगा आप लोगों के सामने। कीबोर्ड से Alt यहाँ पे स्क्रीन पे आ भी रहा होगा कौन सा बटन है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं भाई आप लोग बोलते देते हैं लेकिन हमें वो बटन मिलता नहीं है भाई। कंट्रोल विंडो और स्पेस बार के साथ एक छोटा सा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है Alt इसको हम क्या कहते हैं, वैसे Alt गोरे इसे कहते हैं, हमें तो ये पता नहीं Alt है या Alt है। इसको मैंने प्रेस करना है और ये देखें आपका मूव टूल देखें वो चेंज हो गया है, वो छोटे छोटे दो तीर, इसको छोड़ूं तो ये देखें एक तीर और इसके साथ एक छोटी सी सिलेक्शन का समझ लें आया हुआ, इसको सिलेक्ट करूं दो तीर और यहाँ से इमेज को पकड़ूंगा और ये देखें डुप्लीकेट बन गई। कितनी आसानी से डुप्लीकेट बन गई है। आप लोग परेशान हो जाएंगे यार ये क्या चीज़, परेशान नहीं होना भाई, बहुत आसान है। कंट्रोल Z से कोई भी चीज़ गलती हो जाए तो उसको ख़त्म करते हैं। ये कमांड्स जो हैं वो आप लिख भी लें, गूगल में जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमांड्स पड़ी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को तमाम कमांड्स आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँ ताकि आप लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद हो। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे बैकग्राउंड और उसके ऊपर लेयर, बैकग्राउंड हमारा लॉक्ड है और लेयर हमारी जो है ओपन है। लेयर पे हम काम कर रहे हैं ना कि बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड का अगर हमने कलर चेंज करना है, यहाँ से ये गुलाबी है, फर्ज करें ये ब्लू में सिलेक्ट करके ओके करता हूँ और ये Alt। अब ये देखें ये क्या हुआ, हमने बैकग्राउंड किया था, ये तो ऊपर वाली भी पिक्चर होगी। उसके लिए हमारी गलती क्या थी, गौर करें कि हमने लेयर 1 सेलेक्ट की हुई थी, हालांकि हमने बैकग्राउंड पे कलर करना था। सिंपल सी बात है, कंट्रोल Z कर देंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, अब कलर कर देंगे, देखें बैक पे कलर हो गया। तो अब इस इमेज की फिर डुप्लीकेट लेनी है। एक तो इस बटन को दबाएं मूव टूल को और ये इस तरह, ये देखें अब ये बैकग्राउंड की हो गई, ये देखें बैकग्राउंड सिलेक्ट था ये। अब लेयर 1 को सिलेक्ट करना है, ये ही गलती हमेशा हर बंदा करता है, वो बैकग्राउंड की बजाय लेयर को सिलेक्ट कर लेता है, लेयर की बजाय बैकग्राउंड को, फिर कहता है ये हो गया वो हो गया। इसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने लेयर को देखते रहना है कि किस लेयर पे आप क्या काम कर रहे हैं। अब इसी को मैं यहाँ से दोबारा इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ, ये देखें ये डुप्लीकेट ले ली और ये था हमारा मूव टूल। उसमें यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट और ये ग्रुप और लेयर, यहाँ पे ऑप्शन आप इसके अंदर और मज़ीद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मूव टूल था। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स देखें, इसमें यहाँ पे ऊपर लिखा ओपेसिटी फिल। अब ये इसी इमेज की ओपेसिटी में कम करूँगा तो देखें मध्यम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, समझ लें कि एक इफेक्ट दे दिया मैंने, वाह वाह क्या इफेक्ट हो गया यार, वाकई हमें तो फोटोशॉप आने लग पड़ा है। ये देखें ये इफेक्ट बन जाता है, उसकी ओपेसिटी असल में कम हो जाती है तो हम समझते हैं कि शायद ये इफेक्ट बन गया है। ये इफेक्ट बना नहीं, असल में बन जाता है, बन गया है। और इसको यहाँ से फिल कर देते हैं और ये इसी तरह ये देखें इस लेयर को, और ये फिल है, इसको भी कम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो डाउन हो जाती है। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह के इफेक्ट होते हैं, बड़े एक वाज़ेह हो जाती है। पोस्टर में एक छोटी सी जो बेसिक यूज़र है वो इस तरह के इफेक्ट बड़े लगाता है, लेकिन फिल्मों के पोस्टर या बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इसको यूज़ करती हैं, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे।
ये लेयर पैनल को इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आँख सी बनी, इसको ख़त्म कर दूँ तो ये इमेज ख़त्म हो जाएगी, साथ वाली दूसरी भी ख़त्म हो जाएगी। ये इसी तरह ये शो होती है। यहाँ पे लॉक लगाने के लिए ये देखिए लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ लॉक पोजीशन लगा सकते हैं हम। इसके बाद लॉक इमेज पिक्सल लगा सकते हैं, इसके पिक्सल को लगा सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन है। और ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी ये देखें, ये अब यहाँ पे लॉक लग गया, ठीक है। अब कहेंगे यार ये लॉक किधर लगा, ये जो ट्रांसपेरेंट है उन पे लॉक लगा। तो ये लेयर था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये हमारा असल में सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फ़र्ज़ करें ये इसकी मैंने इतनी सिलेक्शन बना ली और Ctrl+C+V कॉपी पेस्ट, ये देखिए इनको बंद करता हूँ तो इतना हिस्सा हमारा कट होके यहाँ पे आ गया। ये देखें फुल वही इमेज, आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें, इसको रहने देता हूँ ये, अब ये देखें फुल। तो ये कॉपी पेस्ट के लिए इसी तरह ये गोल में कटाई कर देगा। यहाँ से फ़र्ज़ करेंगे मैंने सर की कटाई करनी है इतनी सी। अब Ctrl+C+V दोबारा करूँगा तो ये देखें, अब इसको भी बंद कर देता हूँ, ये गोल सी आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे फेदर का, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन तमाम को बाकी को आपने देख लेना है, आपका टाइम ज़ाया ना हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से ये देखिए इसके अंदर इंटरसेक्शन ये फ़र्ज़ करें बनाया हुआ है। अब मैं कीबोर्ड से Alt दबा करूँगा तो इसके अंदर ये देख ख़त्म कर सकता हूँ। और इसको मैं प्लस करना है तो ठीक है, ये देखें और इसके अंदर ऐड करते जाएँ प्लस। ये देखें जितनी सिलेक्शन बढ़ानी है वो बढ़ सकती है। Ctrl+Z Ctrl+R+Z इस तरह करेंगे, सब सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे फीदर में दे लूँगा, फ़र्ज़ करें मैंने 25 नहीं बल्कि 70 दे दिया और इस पिक्चर को आके सिलेक्ट कर दिया और इधर से मूव टूल सिलेक्ट किया और ये इसकी कॉपी पेस्ट मैंने बना ली और इसको ऑफ कर देता हूँ। Ctrl+D से सिलेक्शन ख़त्म। ये देखिए फीदर का अब क्या, असल में 2 इमेजेस एक कर दी एक ही लेयर। इससे ये होता है कि आपकी इमेज लगती है वहाँ पे थी, देखें इफेक्ट उसी के अंदर धंसी हुई है, शायद वो ही है। ये पानी के अंदर या बादलों के अंदर जो इफेक्ट लगाते हैं वो फीदर से मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा। हर बंदे का अपना तरीका होता है, ये नहीं कि मैं इस तरह कर रहा हूँ तो इसी तरह है। भाई आप जिस तरह मर्जी करें, आपको जो आता है। अब लोग कहेंगे मुझे तो इस तरह पता था, भाई फोटोशॉप है, मैंने आपको कहा टूल्स को जिस तरह मर्जी आप अपने माइंड से यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 टूल थे, मूव टूल और ये हमारा रेक्टेंगुलर मार्की इलेक्ट्रिक मार्की टूल। इनके बारे में बताया और लेयर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों की आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।